नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख है 22 अगस्त 2024, दिन गुरुवार। आज बात करते हैं क्या रहा आलू में विभिन्न मंडियों में कितने रुपए का उछाल रहा या कहाँ थोड़ा सा डाउन रही आवक की वजह से। और दूसरा जो बंगाल का चल रहा है कि हड़ताल समाप्त हो गई थी सोमवार से। ट्रकों की सोमवार को जो हड़ताल हुई थी, लेकिन कल से यानी कि मंगलवार से या बुधवार से आवाजाही, मंगलवार की रात्रि से और बुधवार से आवाजाही शुरू होनी थी। तो उसकी भी बात करेंगे क्या हुआ, और ऊना होशियारपुर में क्या चल रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में पिछले 2 दिन से यानी कि त्यौहार के बाद थोड़ी सी आवक कंट्रोल हुई, और आवक कंट्रोल होने की वजह से थोड़ा सा उसमें सुधार देखा गया है। हालांकि अगर आवक लगातार कंट्रोल में रहती है आने वाले समय और फड़ों में जो शेष बचा हुआ आलू है वो समाप्त हो जाएगा, तब कुछ रेटों में ठीक ठाक सुधार देखने को मिल सकता है। और चूंकि अब सभी किसानों को ऐसा लग रहा है कि समय ऐसा है कि लोग कई तरह की बातें करते हैं। जैसे कि कल मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि उसने एक कदम आगे बढ़ के ये निकाल दिया कि 2 लाख मैट्रिक टन आलू बंगाल निकालेगा जो दिल्ली आएगा, और दिल्ली में जो उपभोक्ताओं को 50-60 रुपए किलो आलू मिल रहा था, अब वो आलू मंदा हो जाएगा, 30-40 रुपए किलो आराम से मिलने लगेगा। यानी कि अब आलू मंदा होगा, ये उसने इस तरह से हेडिंग करके निकाला। तो ऐसे मूर्ख लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंगाल से झारखंड, आसाम, उड़ीसा और बिहार, इनकी पूर्ति कर दे पहले तो। उतने इससे 2 लाख मैट्रिक टन कितना होता है, अब उनकी पूर्ति वो पड़ोस के बॉर्डर्स की करेगा कि यहाँ पे दिल्ली ला के रख देगा उस आलू को। पता नहीं कहाँ से सोचते हो, कौन सा दिमाग है या किसकी बात मान के आप निकालते हो। कितने पैसे लिए थे आपको ये खबर निकालने के लिए? तो ऐसे लोग जो डरावनी खबरें निकालते हैं वो निश्चित रूप से मानसिक प्रभाव डालते हैं। कुछ व्यापारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, कुछ किसानों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और एकदम से तेजी से लोग आलू को निकालने लग जाते हैं। इसका परिणाम भी कहीं कहीं हमें देखने को मिला है। साउथ की मंडियों में भी उसका परिणाम हमें देखने को मिला कि आमदनी ज़बरदस्त हो गई। तो निश्चित रूप से जब ज़्यादा आवक हो जाएगी तो फिर भाव तो गिरने ही है थोड़े से। अब निकासी की बात करें तो आप खुद बता रहे हैं आप, और मैं किसान भाइयों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे व्यूवर भाई जितने भी व्यापारी भाई हैं उनसे भी, और कोल्ड वाले जो भी देखते हैं, आप अपने क्षेत्र की नाम के साथ में निकासी अपडेट जरूर करें, क्योंकि अब समय हमारा निकासी को अपडेट करने का है। लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है 45% के आसपास निकासी हमारे क्षेत्र से, यानी आगरा जो बिल्कुल गढ़ है आलू का वहाँ से है, और फरुखाबाद से या मैनपुरी से जो कम निकासी की बात है तो वहाँ से सीड निकलने वाला है। सितंबर में इतना सीड निकलेगा कि 20% आलू तो सीड में निकल जाएगा। तो घबराने की वहाँ से तो कोई बात है नहीं। फिर कहाँ आप इतनी जल्दबाजी में और बहुत ज़्यादा जो है आलू को निकालेंगे। जयपुर मंडी में आज बहुत ज़्यादा गाड़ी पहुँची है, तो वो जयपुर मंडी दबाव में रही आज, और जयपुर जब दबाव में रहती है तो बाकी मंडियाँ भी दबाव में आ जाती हैं किसान भाइयों। तो जयपुर को आपको सुचारू रखना है। दिल्ली का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कल मेरी सासनी में कोल्ड स्टोरेज पर बात हुई थी, वो बता रहे थे बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, तो 850-900 रुपये पैकेट में आलू बिक रहा है। तो भाई जब वहाँ से मंदा आलू व्यापारी खरीद के ले जाएंगे तो दिल्ली में मंदा ही बेचेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो कम से कम वहाँ के किसान भाइयों को थोड़ा सा अब रुकना चाहिए जहाँ से आलू मंदा बिक रहा है। अगर आप रुकेंगे तो आपको वाजिब दाम मिलने के चांस रहेंगे। अगर आप ऐसे ही फेंकते रहेंगे तो भाई मुझे मिल रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो आराम से उसी रेट में खरीदूंगा। तो ये स्थिति चल रही है। 850-900 कोई रेट नहीं है, आपको क्या मिलेगा। तो वहाँ पे आप रोकिए। और अब हम अगर बात करें आज दिल्ली की, तो दिल्ली में टोटल 95 गाड़ियाँ हैं जिसमें 13 बैलेंस हैं। उससे पहले मैं एक बात और बताने वाला था कि बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर एक क्राइसिस चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो। और जो भी हो रहा है, मैं न किसी धर्म की बात करता हूँ न राजनीति की बात करता हूँ। साफ सुथरी ये राजनीतिक लोग ही बात करते हैं, वरना हम सब एक ही हैं। लेकिन दिमाग को इस तरह से लोग घुमाते हैं कि हम भी राक्षस बन जाते हैं, और जो राक्षस बनते हैं उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। तो अब भारत से जो व्यापार चल रहा था वहाँ के लिए, बांग्लादेश के लिए, उस व्यापार को भारत ने कंट्रोल कर दिया, यानी रोक दिया है। एक्सपोर्ट यहाँ से जो आलू और राइस और बहुत सारी चीज़ों का होता था, जिसमें बांग्लादेश के लिए तो दवाइयों का सबसे बड़ा व्यापार है। मेरे से कुछ दवा कारोबारी हैं, वो मिले थे और उन्होंने ये बताया था जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो क्योंकि बांग्लादेश को अब दवा का जो रॉ मटेरियल था वो नहीं जा रहा था उनका, तो काफ़ी करोड़ों का कारोबार है। इसके साथ साथ दालों का कारोबार है, शुगर सप्लाई होता है, गुड़, आलू, और ये जो है बांग्लादेश के साथ साथ हम लोग कतर, दुबई, गुयाना
और मध्य पूर्वी देश जितने भी हैं साइड के, वहाँ पे हम सप्लाई करते थे। तो बांग्लादेश से अब भारत सरकार का फैसला है कि ये जो व्यापार है वो कम किया जाएगा। तो ये जो आलू का व्यापार है, हालांकि ये सब मैं वर्तमान के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये निकट भविष्य के लिए बात कर रहा हूँ, आने वाले समय के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये जो बांग्लादेश का जो कोटा था आलू निर्यात का, वो कोटा अब जो है यूरोपियन देशों के लिए जाएगा। और यूरोपियन देश से आलू, यहाँ से बांग्लादेश में आलू महंगा खरीद करके सस्ता बेचते थे हम, लेकिन अब वो जो है कुछ सब्सिडी के आधार पर बेचते थे। अब जो यूरोपियन देश में जाएगा वो महंगा जाएगा, और आगे भी अगर बांग्लादेश से दोबारा संधि होती है, आलू वहाँ जाएगा तो पुरानी दरों पर न जा करके महंगी दरों पर जाएगा। तो आने वाले समय में भी आलू कारोबारियों को लाभ होने की संभावना है। किसान भाइयों, इसके बाद अगर हम बात करें बांग्लादेश बॉर्डर की, तो मैंने बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर पर सहमति के बाद भी जो मीटिंग चल रही थी सचिवालय में, सेक्रेटरीट में, तो आलू व्यवसायी संगठनों की और जो चीफ सेक्रेटरी है उनके बीच में चल रही थी। अचानक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी पहुंची और उन्होंने तुरंत उनकी मांगों को मांगते हुए और सशर्त जो है स्वीकार किया था कि ठीक है, हम पश्चिम बंगाल से पड़ोसी राज्यों के लिए, अन्य राज्यों के लिए आलू को बाहर भेजने की सहमति देते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये रहेगी कि हमारे जो राज्य में आलू महंगा नहीं होना चाहिए। और जो मैंने कल की वीडियो में आपको काफ़ी शर्तें बताई और बताया उन्होंने कि 2 लाख मेट्रिक टन आलू एक सप्ताह में आप सप्लाई कर सकते हो। एक सप्ताह के बाद हम फिर से समीक्षा करेंगे, और अगर हमारे राज्य में आलू के रेट नहीं बढ़ते हैं, उपभोक्ता को सही रेटों में आलू मिलता है, तो फिर हम आगे भी उसके सुचारू कर सकते हैं। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब व्यापारी तो तुरंत, क्योंकि उनके पास तो डिमांड है ही, झारखंड से बहुत बड़ी डिमांड है, आसाम से बहुत बड़ी डिमांड है, तो उन्होंने ट्रकों को लोड कर दिया। और लेकिन रात से ही ट्रक खड़े हैं और बॉर्डर से ट्रक को क्रॉस करने नहीं दिया। बॉर्डर वाले कहते हैं कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है। तो अभी तक इतने अनुनय विनय, इतनी मीटिंग्स के बाद भी और समझौते के बाद भी अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है। और झारखंड के झारग्राम जम्बोरी एरिया में काफ़ी लंबी कतार खड़ी है पश्चिम बंगाल के व्यापारियों के लदी गाड़ियों की, और वो त्रिपाल से बंधे हुए हैं। अगर आज उनको बाहर निकलने नहीं दिया गया तो बहुत बड़े नुकसान की आशंका है। तो मेरा निवेदन है प्रशासन के लोगों को और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि इस संदर्भ में तुरंत ध्यान देने वाली बात है। आलू एक कच्ची फसल होती है, अगर उसमें उमस बन गई, गर्मी बन गई तो ख़राब होगी और लाखों का नुकसान जाएगा, और ये सब व्यापारियों की बात करें तो करोड़ों में पहुंच जाएगा। ये आपके राज्य के लिए ही नहीं परंतु देश के लिए भी बहुत बड़ी विडंबना साबित हो सकती है। इसलिए यथासंभव यथाशीघ्र बॉर्डरों पर, क्योंकि आपने आदेश दिया है, आप अपने आदेश का अनुपालन कराइए और शीघ्र बॉर्डरों से ट्रकों को क्रॉस कराइए। अब बात करते हैं किसान भाइयों के पश्चिम बंगाल से जो आलू जाएगा, तो जिसने भी कहा है कि दिल्ली आएगा तो इसने भ्रामक खबरें फैलाने का प्रयास किया है, आपको गुमराह करने का प्रयास किया है। तो इस पे आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए कि न तो उतना आलू निकालने की परमिशन है कि पूरे देश में जाए। अगर वो अपने सीमावर्ती राज्यों की पूर्ति कर देते हैं तो उनका भला हो जाए, इसमें ही देश का भला है। बाकी वहाँ पर भी उतना आलू नहीं है और हो सकता है बाद में पश्चिम बंगाल को भी उत्तर प्रदेश से आलू की आवश्यकता पड़े। तो ऐसी कहीं घबराने वाली बात नहीं है। अगर नहीं पड़ती है तो अच्छी बात है, वो आत्मनिर्भर है और आने वाली फसलों पर ही भविष्य डिपेंड करता है। ऊना होशियारपुर की अब एक बात और कर लेते हैं। कल मुझसे बहुत सारे हमारे भाइयों ने, व्यूअर भाइयों ने, उनके प्यार के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, कहा कि आप ऊना होशियारपुर चले जाइए। देखिए समय मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगा, लेकिन मेरा एक रिश्तेदार रहते हैं होशियारपुर में और सीड कंपनी में अधिकारी हैं वो, उनसे मेरी बात हुई है। वहाँ की पूरी रिपोर्ट आपको सही से मिलती रहेगी। और कल जैसे आपने कहा तो मैंने कहा ज़रूर आपकी बात का सम्मान रखा जाएगा। निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए, आपको सही सही रिपोर्ट मिलती रहेंगी। मैं जाऊं या न जाऊं और प्रयास करूंगा मैं वहां पर घूम करके आऊं। फिलहाल की पोजीशन ये है कि अभी सीड भी नहीं निकला है कोल्ड स्टोरेज से, और सीड के जो रेट हैं वो 2000 से 2200 रुपये पैकेट के रेट निर्धारित हो रहे हैं लगभग। खाद की मैंने आपको कल बता ही दिया, खाद उतर रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं। मौसम अभी अनुकूल नहीं है। पिछले साल किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था अगैती बुवाई करने में, क्योंकि सितंबर में बारिश हुई और भयंकर बारिश हुई, उसकी वजह से बहुत बड़े भूभाग में बहकर चली गई फसलें, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इसकी वजह से इस बार किसान जो है सितंबर की बारिश को देख करके ही और लेट बुवाई करेंगे। मैंने आपको पिछले 15 दिन से ये बात मैं कह रहा हूँ
कि कम से कम 15 दिन बुआई लेट होने के चांस है। और हमारे एक होशियारपुर के एक व्यूवर भाई हैं, उन्होंने भी अपडेट किया कि 15 दिन बाद ही बुआई शुरू होगी वहाँ पर इस तरह का। तो छिटपुट बुआई की शुरुआत होती है और आगे 15-20 दिन चलती भी है। तो एक साथ कोई बुआई कहीं पर भी नहीं होती और एक साथ आलू आता भी नहीं है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए ऊना की फसल से भी। बाकी हसन की आप चली रहो, हसन की हम रेट बताएंगे अभी। दिल्ली आज़ादपुर में अगर रेटों की बात करें तो चिप्सोन आज 1200 से 1300 रुपये पैकेट 50 kg में, शुगर फ्री आलू है ये। और सूर्या 1400 से 1550 रुपये पैकेट, यहाँ 50 रुपये की आपको जो है बढ़ोतरी दिखाई देगी। गुल्ला 1300 से 1350 रुपये। और जो 37 आलू है 1200 से 1250 रुपये। गुल्ला 900 से 1050 रुपये। LR 1000 से 1150। गुजरात का LR 1450 से 1500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। डायमंड आलू 1000 से 1150 रुपये पैकेट में यहाँ बिक्री हुआ। बाराबंकी में रेट स्थिर है। चिप्सोना 25 से 26 रुपये किलो। लाल हॉलैंड आलू 26 से 26.5 और राजेंद्र वन 24 से 24.5 रुपये किलो बिका है। और जो सफ़ेद आलू है वहाँ 21 से 22 रुपये किलो बिका है। कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर में आज 35 से 40 गाड़ियों की आवक है। और छट्टा आलू 23 से 24 रुपये किलो, 37.90। एक्स्ट्रा सुपर कोई एक आध लॉट 25 तक की भी रेट है, लेकिन वो बहुत कम है। गुल्ला आलू 22 से 23 रुपये किलो। गुल्ला में सुधार देखा गया 100 रुपये किलो मतलब 100 रुपये क्विंटल का। और एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला 24 तक की भी बिक्री है यहाँ पर, लेकिन उस क्वालिटी का गुल्ला है नहीं। गुल्ला होगा तो ज़रूर बिक्री होगी। और कंचन 22 से 23, सिंदूरी 23 से 24, एक्स्ट्रा सुपर 25 तक। हॉलैंड आलू 25 से 26.5 रुपये किलो बिका। चिप्सोना 23 से 24, एक्स्ट्रा सुपर 25 और हल्का 20 से 22, हाइब्रिड 20 से 22, सीनाथ 27-28, हल्का सीनाथ 25 से 26 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चिप्सोना आलू 24 से 25, एक्स्ट्रा सुपर एक आलू 26 भी, हल्का 22 से 23, 37.90 23 से 24-25 तक और हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर मंडी में वही मैंने बताया आवक बहुत ज़्यादा है, 85 गाड़ियाँ हैं, लेकिन रेटों में कोई गिरावट नहीं है। जिस रेट से आलू बिक रहा था 24-25 रुपये किलो के रेट से आलू आज भी बिक रहा है। हल्का जो दागी दूगी है हाइब्रिड आलू 18 से 23 रुपये किलो में बिक रहा है। लाल आलू 26 से 27 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में 23 गाड़ियों की आवक है, 24 से 25 रुपये किलो के रेट है। ये 302 37 लगभग एक ही रेट से बिकता है। हल्के आलू 20 से 22 रुपये किलो के रेट से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहे हैं। पटना मंडी में लाल आलू का गुल्ला बिक रहा है 26-27 और एक्स्ट्रा सुपर 28 रुपये किलो। सफ़ेद आलू का गुल्ला बिक रहा है 24-25 और एक्स्ट्रा सुपर 26 रुपये किलो। अहमदाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर 12,380 पैकेट की आवक है। कोलंबा आलू के रेट है 28 से 30 रुपये किलो। बासा आलू 24 से 27 रुपये किलो। ख्याति 21 से 25 रुपये किलो। पुखरा 17 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों अब बात करते हैं मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी एक ऐसी मंडी है जहाँ पर जैसे ही गाड़ियों की आवक ज़्यादा होती है, वो तो हर जगह का ये हाल है, लेकिन मुंबई में कुछ ज़्यादा संवेदनशील है। जयपुर में आप देख रहे हो लगातार स्थिर बने हुए हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मुंबई मंडी में बहुत जल्दी फर्क आ जाता है। आज 70 गाड़ियों की आवक है और सूखा आलू 26 से 28 रुपये किलो। 28 एक्स्ट्रा सुपर आलू है, बाकी हल्का आलू 24 से 25 रुपये किलो। गीला आलू 25 से 26 रुपये किलो बिका है यहाँ पर। औरंगाबाद मंडी में टोटल 11 गाड़ियों की आवक है, 24 से 26 रुपये किलो। हल्का 20 से लेकर के 23 रुपये किलो बिका। पुणे मंडी में यूपी की 18 गाड़ियाँ हैं, 27 से 28 रुपये, यहाँ लगभग स्थिर रेट चल रहे हैं। हल्का आलू 20 से 26 रुपये किलो। एमपी की 14 गाड़ियाँ 27-28 रुपये, वो भी बिक रहा है। हल्का आलू 24 से 26 रुपये किलो बिक रहा है। नासिक मंडी की बात करें तो यहाँ टोटल 24 गाड़ियाँ हैं, यहाँ वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 27-28 रुपये किलो। हल्का 23 से लेकर के 26 रुपये किलो। अब बात करें अकोला मंडी की, यहाँ पर 10 गाड़ियाँ हैं, 27 से 28 रुपये किलो बढ़िया आलू। एक्स्ट्रा सुपर आलू 30 रुपये किलो तक के यहाँ पर बिक्री है। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 17-18 पैकेट की आवक है, टोटल 17 गाड़ियाँ हैं यूपी की, और यहाँ पर 32 से 33 रुपये किलो आलू बिक रहा है बढ़िया क्वालिटी का। एक्स्ट्रा सुपर और हल्का थोड़ा 28 से 30 रुपये किलो और हल्का 22 से 26 रुपये किलो में हाइब्रिड और सब तरह का मिला करके। हसन के 4000 पैकेट है यहाँ टोटल और 30 से 32 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर 33-34 रुपये किलो तक है, लेकिन ज़्यादातर आलू 30 से 32 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है हसन का। हुबली मंडी की बात करें, कर्नाटक वाली की हुबली, और किसान भाई हुगली पश्चिम बंगाल में है और हुबली कर्नाटक में, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। और यहाँ पर 14 गाड़ियाँ हैं और 27 से 28 रुपये किलो के यहाँ पर भी रेट हैं। हल्का आलू 23 से 25 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में यूपी के 18 गाड़ियाँ हैं और ये 30 से लेकर के 33 रुपये किलो के रेट है। 33 में एक आध एक्स्ट्रा सुपर आलू बिका, बाकी 30 से 32 में बिक रहा है। हल्का 28 से 29 रुपये किलो में। हसन की 12 गाड़ियाँ हैं और 38 से 39 रुपये किलो में हसन का आलू बिक्री हो रहा है यहाँ पर। विजयवाड़ा की मंडी में 34 से 36 रुपये किलो यूपी का आलू। हल्का 32 से 33 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 12 गाड़ियाँ 35 से 38 रुपये किलो। हल्का 31 से 33। तिरछी मंडी में 33 से 35 रुपये किलो। हल्का आलू 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। गुवाहाटी मंडी में जो गाड़ी आगरा से पहुंच रही है वो 30 से 32 रुपये किलो 33 रुपये किलो तक है।
और हल्का आलू 28 से 29 रुपये किलो। फरुखाबाद से जो रैक पहुंचती है उसका आलू 28 से लेकर 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के समाचार। अब मुझे तो कहीं नहीं लगता कि आलू जो है किसी भी प्रकार से दबाव महसूस करेगा। फिर भी किसान भाई कभी कभी थोड़ा सा पता नहीं कैसे दबाव में आ जाते हैं। कुछ पेपर वाले भी प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया उस तरह की भी एक न्यूज आई है। और बंगाल बॉर्डर खुलने से बंगाल के किसानों में खुशहाली आनी चाहिए, व्यापारियों में खुशहाली आएगी, निश्चित रूप से आपको भी फायदा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बंगाल से यूपी को क्या फ़ायदा है, तो वो मैं थोड़ा गणित बता दूं आपको। अगर बंगाल में सीमाबंदी बनी रहती है, बाहर आलू नहीं जाता है, आप समझिए, तो बंगाल में आलू स्टोर होगा, निकासी रुक जाएगी, और लास्ट समय पर जब आलू ज़्यादा हो जाएगा तो जिन मार्केटों में यूपी का आलू जाता है उन मार्केटों में बंगाल का भी ज़्यादा जाएगा। उस समय आपके रेट गिर जाएंगे किसान भाई। इसलिए अब अगर वो आसपास के राज्यों की पूर्ति करता रहता है तो निश्चित रूप से आप तो वहाँ तक पहुँचा नहीं रहे, और पहुँचा रहे तो आपको लाभ नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बंगाल की जो सीमाबंदी ख़त्म होने से बंगाल के व्यापारियों को तो लाभ होगा ही होगा, आपको भी लाभ, यूपी के भी व्यापारियों को लाभ होने की संभावना है, गुजरात के व्यापारियों को भी लाभ होने की संभावना है। अदरवाइज गुजरात पूरा इधर फेंकता रहेगा आलू को। और ऐसा नहीं है, बंगाल से जो गाड़ियां आलू को लेकर के बाहर जाती हैं तो उनका जो पड़ता बैठता है किसी क्वालिटी के आलू में, वो लेकर भी वापस बंगाल जाती हैं। ये भी बात सत्य है, आपको मैं बता दूं। तो ऐसा नहीं है बंगाल से केवल आलू बाहर ही जाता है, बंगाल में भी आलू जाता है, तो इसका लाभ आपको निश्चित रूप से होगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय जवान, जय किसान, नमस्कार।